वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हैलो एल्केन का वर्गीकरण बताएंगे। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले मोनो एल्किल हैलाइड, फिर डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, पॉली एल्किल हैलाइड। हम नेक्स्ट वीडियो में मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, इसे हम मोनो हैलोजन व्युत्पन्न भी कहते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन फिर से हम सरसरी निगाह में देखते हैं कि मोनो एल्किल हैलाइड को हम R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका समान सूत्र CnH2n+1X होता है। जैसे हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, वह यौगिक जो किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु, कितने हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, ये एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन मतलब X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित के फलस्वरूप प्राप्त किए होते हैं। ये है तुम्हारी किताबी डिफिनेशन। अगर जो हम बोले जैसे रिएक्शन करनी होती है तो उस तरीके से डिफिनेशन क्या होगी, एल्केन में उपस्थित, सेम ये हमारी डिफिनेशन है, हम इसी तरीके से बताते हैं। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित, और एक हैलोजन परमाणु मतलब क्या होता है X, हैलोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं तो हमें मोनो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे हम इसी डिफिनेशन के अनुसार चलेंगे कि यहाँ पर एल्केन मतलब जैसे CH4, उदाहरण बताने जा रहे हैं। CH4 क्या है, एक मेथेन है। तो मेथेन किस सदस्य का है, एल्केन सदस्य का है, एल्केन सदस्य का है। तो हम ये बोल सकते हैं एल्केन में उपस्थित, क्या बोल सकते हैं, एल्केन में उपस्थित। और एल्केन में उपस्थित क्या क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन परमाणु। एल्केन में उपस्थित एक मतलब 1, हाइड्रोजन मतलब H, परमाणु मतलब माइनस मतलब हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और एक X को क्या कर देते हैं, मतलब X मतलब क्या होता है, ये देखो हैलोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। तो CH4 में एक हटा दो तो यहाँ पर कितना बचा, CH3, और फिर X क्या एक जोड़ दो तो यहाँ पर X1 को लिखो चाहे ना लिखो यहाँ पर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक और उदाहरण हम बताते हैं यहाँ पर। तो जैसे CH4 में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, X की जगह पर हम X मतलब हैलोजन समूह होता है, जैसे Cl, Br, I और F। कोई यह हैलोजन समूह किसे कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आदि तत्वों को हैलोजन समूह कहते हैं। जैसे X की जगह पर Cl लिखो, Br लिखो, I लिखो, F लिखो, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा CH3, और एक हम क्या कर देंगे, Cl को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Cl। और यही तुम्हारा क्या है, मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। इसे हम बोलते हैं मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, यहाँ पर देखिए बोलते हैं। तो सेम डिफिनेशन, एल्केन में उपस्थित, तो ये एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब माइनस, तथा एक हैलोजन परमाणु मतलब एक हैलोजन मतलब X या Cl, Br, I, F कुछ भी, हैलोजन परमाणु को विस्थापित मतलब जोड़ते हैं तो हमें मोनो हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसे हम R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका समान सूत्र CnH2n+1X होता है। अब इसी तरीके से ये तुम्हारा निकला हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डाई एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R सिंगल बॉन्ड X2 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका समान सूत्र क्या होता है, ये होता है समान सूत्र CnH2n+2 होता है। कैसे निकला हुआ है यहाँ हम निकाल कर बताते हैं। जैसे कैसे निकलेगा, ये डिफिनेशन की तरह से, एल्केन में उपस्थित दो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब माइनस, दो हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब माइनस, दो हैलोजन मतलब X को विस्थापित मतलब हम प्लस करते हैं तो हमें डाई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण बताएं, जैसे मेथेन क्या है, एल्केन सदस्य का एक यौगिक है। उसमें दो हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे तो क्या बचेगा, CH4 में दो हाइड्रोजन हटाओ तो यहाँ पर CH2 बचेगा, और इसकी जगह पर क्या कर दो,
x जोड़ दो, 2x जोड़ दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x2 हो जाएगा। सेम ये डिफिनेशन ये तुम्हारी अब क्रिया बनी हुई है। अब इसी तरीके से CH4 में 2 हाइड्रोजन हम क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और 2 क्लोरीन को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो X यहाँ पर जो है क्लोरीन जोड़ो, X को हम के लिए ये भी लिखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 हो जाएगा और 2 क्लोरीन जोड़ देंगे तो Cl2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर जो जैसे कोई अब हम चाहते हैं कि मेथेन में 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यहाँ पर CH2 बचेगा। अब हम 2 क्या कर देते हैं, I को जोड़ लेते हैं, 2 I को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। जो ये तुम्हें प्राप्त होगा यही तुम्हारा क्या होगा, डाई, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। यही जो तुम्हारा डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। और डाई एल्किल हैलाइड को R सिंगल बॉन्ड X2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका समान सूत्र क्या होता है हम निकाल के बताते हैं। इसका समान सूत्र एल्केन का समान सूत्र CnH2n + 2 होता है। इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन 2 हट जाएगा तो CnH2n हो जाएगा, सिंपल सी बात। और 2x को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा X2 हो जाएगा। तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n X2 होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। क्या चलते हैं, ट्राई एल्किल हैलाइड कैसे कहते हैं, तो इसे हम R सिंगल बॉन्ड X3 से प्रदर्शित करते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n -1 X3 से होता है। तो एल्केन, ये एल्केन में एल्केन का समान सूत्र है। तो इसमें 3 हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 हटा देंगे, लेकिन एक और हटाना है, 3 हाइड्रोजन हटाएं तो -1 कर देंगे और 3x को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये समान सूत्र CnH2n -1 X3। ये क्या है, ट्राई एल्किल हैलाइड का समान सूत्र है। नेक्स्ट, और इसे हम R सिंगल बॉन्ड X3 से प्रदर्शित करते हैं। तो डिफिनेशन तुम्हारी क्या बन चुकी है, एल्केन में उपस्थित 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब हटा देते हैं और 3 हैलोजन मतलब X क्या परमाणु को क्या कर देते, जोड़ देते हैं, मतलब विस्थापित कर देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं। तो इसे हम ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण तरीके से देखा जाए, ये सूत्र है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि CH4 में एल्केन में 3 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH होगा, 3x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, X3 हो जाएगा। इसी तरीके से CH4 में 3 हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और 3x को क्या कर देंगे, 3 क्लोरीन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, चाहे चारों में से कोई एक जोड़ दो। तो 3 हटा देंगे तो CH बचेगा और Cl3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, एल्केन मतलब मेथेन में उपस्थित 3 हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, हटा देंगे और 3 Br को मतलब क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 3 Br को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 हटाओ तो क्या बचेगा, CH और Br3 क्या कर दो, जोड़ दो। अब यही नहीं कि मेथेन हो, यहाँ पर हम एथेन भी हो सकता है, C2H6, इसका नाम क्या है, एथेन। तो एथेन में हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, यहाँ पर हटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा, C2H6 में 3 हटाओ तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और 3 क्या कर देते हैं हम, 3 हम आयोडीन जोड़ देते हैं तो I3 हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या होगा, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होगा। यही हमारा ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। पॉली हैलोजन व्युत्पन्न को हम, पॉली का मतलब होता है बहुत, या एक या एक से अधिक, ये भी बोल सकते हैं। इसे हम R सिंगल बॉन्ड XN से प्रदर्शित करते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n और XN होता है। पॉली मतलब हम यह 4, अब देखो यहाँ पर मोनो मतलब 1 पढ़ चुके हैं, डाई मतलब 2 पढ़ चुके हैं, ट्राई मतलब 3 पढ़ चुके हैं, हम पॉली पढ़ने जा रहे हैं तो 3 से अधिक हम यहाँ पर बोलेंगे, 1 या 1 से अधिक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 से अधिक, या हम ये बोल सकते हैं, 4 या 4 से अधिक बोल सकते हैं, 4 या 4 से अधिक। क्या 4 या 4 से अधिक, एल्केन में उपस्थित 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा हैलोजन समूह को विस्थापित कर देते हैं तो हमें ये क्या प्राप्त होता है, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है।
जैसे ये डिफिनेशन हुई, एल्केन में उपस्थित 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित तथा हैलोजन समूह को विस्थापित करते हैं तो हमें पॉली हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। और इसका समानसूत्र CnH2n प्लस CnHn+2xn होता है। ये समानसूत्र होता है CnHn+2xn होता है। जैसे एल्केन में ये CnH2n+2 में एल्केन के समान सूत्र में n हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहाँ पर CnH2n+2 में n को माइनस कर दिया और xn को जोड़ दिया तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन n में हटा देंगे, Cn लिखेंगे और यहाँ 2 हाइड्रोजन में n हटा दिया तो n बचा +2 बचा और फिर ये xn कर देंगे। इसका ये सारे हेलो एल्केन का वर्गीकरण है। अब इसी में अभी मोनो एल्किल हैलाइड और डाई एल्किल हैलाइड ये भी तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 प्रकार के डाई एल्किल हैलाइड भी 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोनो एल्किल हैलाइड के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जो X है हैलोजन परमाणु के कार्बन से जुड़ने के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जो कार्बन की श्रृंखला, ये क्या है? कार्बन है और ये कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन की श्रृंखला पर जैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग की तो एक कार्बन पर तुम्हारा क्या जुड़ा होगा? हैलोजन समूह जुड़ा होगा। जैसे Cl जुड़ गया, जैसे एक ये कार्बन श्रृंखला है, एक ही कार्बन तुम्हारा क्या जुड़ा होगा? X जुड़ा होगा, हैलोजन समूह जुड़ा होगा। जैसे कार्बन श्रृंखला है और कार्बन की श्रृंखला की जैसे काउंटिंग 1 2 3 यहाँ से कर दी तो एक ही पर तुम्हारा क्या जुड़ा होगा? X समूह जुड़ा होगा। तो अब जैसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? कार्बन की श्रृंखला, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। कार्बन की श्रृंखला के दूसरे कार्बन पर तुम्हारा X समूह जुड़ा होगा, उसे हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कैसे कहते हैं? कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की श्रृंखला है और कार्बन की 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग कर लेते हैं कार्बन को, 5 कार्बन है। तीसरे कार्बन पर तुम्हारा हैलोजन समूह जुड़ा होगा, उसे हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। यहाँ पर ये नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ा भी चुके हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम प्रकार बता रहे हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैम डाई हैलाइड और विसनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा हैलाइड, इसे हम कहते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैम डाई हैलाइड किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, इसे हम दूसरा भी नाम है इसका एल्किलीडीन हैलाइड भी इसे कहते हैं। इसको हम जैम डाई हैलाइड को एल्किलीडीन हैलाइड भी कहते हैं। और यह कार्बन की श्रृंखला, जैसे कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला के एक ही कार्बन पर 2 डाई मतलब 2 हैलोजन समूह, जैसे यहाँ भी X जुड़ गया, यहाँ भी X जुड़ गया। कार्बन की श्रृंखला के किसी एक कार्बन पर 2 हैलोजन समूह क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यहाँ पर जैसे क्या बना दिया हमने? कार्बन की श्रृंखला बना दी और कार्बन की श्रृंखला के एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन समूह क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे 1 2 3 तो दूसरे पर तुम्हारा हैलोजन समूह ये जुड़ा है और ये क्या है? ये जुड़ा हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट कार्बन की श्रृंखला है, जैसे कार्बन श्रृंखला ये हो गई तो कार्बन 1 2 3 4 हैं। अब इसी 3 पर तुम्हारे Cl जुड़ गया, इसी पर क्या जुड़ गया? Br। तो यहाँ पर 2 तुम्हारे हैलोजन समूह, एक ये हैलोजन समूह है और एक ये हैलोजन समूह है, 2 हैलोजन समूह जुड़ गए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड समूह, या हम बोलते हैं एल्किलीडीन हैलाइड समूह कहते हैं। अब चलते हैं विसनल डाई हैलाइड समूह किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, विसनल डाई हैलाइड समूह किसे कहते हैं? तो कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला में पहले
कार्बन की श्रृंखला में निकटवर्ती मतलब नज़दीक, अगर एक समूह यहाँ पर जुड़ गया हैलोजन समूह तो दूसरा समूह पास ही में जुड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं वह एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती, ये पहला हैलोजन परमाणु दूसरा हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, उसे हम एल्किल हैलाइड या विसिनल एल्किल हैलाइड। इसको दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है विस डाई हैलाइड भी कहते हैं, विस डाई हैलाइड भी कहते हैं। अगर ये इजी लगे तो ये पढ़ लेना, और इसे या विसिनल डाई हैलाइड भी पढ़ते हैं। हमने सिंपल सी भाषा में बताया कि कार्बन के श्रृंखला में कार्बन के श्रृंखला में एल्किल समूह अगर यहाँ पर Br यहाँ जुड़ गया तो इसके पास ही तुम्हारा Br जुड़ने वाला है, उसी को हम क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। वह जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु ये हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं, उसे हम विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अब लास्ट फाइनल आ गया है कि ट्राई मतलब अल्फा डाई हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार में तीसरा आ गया है अल्फा ओमेगा हैलाइड किसे कहते हैं? अल्फा ओमेगा हैलाइड किसे कहते हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। कार्बन की श्रृंखला में, ये कार्बन की श्रृंखला हमने बना दी। कार्बन की श्रृंखला में फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में एक्स समूह जुड़ेगा और लास्ट में भी तुम्हारा एक्स समूह जुड़ेगा। हम बोल सकते हैं जिसमें दोनों हैलोजन समूह, एक ये हैलोजन समूह एक ये हैलोजन समूह, मतलब अंत में टर्मिनल मतलब अंत में कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, उसे हम अल्फा और ओमेगा हैलाइड कहते हैं। इसे हम पॉलीमेथिलीन हैलाइड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीमेथिलीन हैलाइड भी कहते हैं। फिर से हम एक बार देखते हैं कार्बन की श्रृंखला, जैसे कार्बन की ये श्रृंखला है और इस कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर Br जुड़ गया तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट के अंत में दोनों टर्मिनल, मतलब दोनों कार्बन के अंत में तुम्हारे हैलाइड समूह जुड़ते हैं। जैसे कार्बन की श्रृंखला ये हो गई, कार्बन की श्रृंखला जैसे यहाँ पर कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लास्ट क्या है? ये है तुम्हारा, यहाँ पर F जुड़ गया, और फर्स्ट क्या है? ये है, यहाँ पर Cl जुड़ गया। टर्मिनल के अंत में, मतलब कार्बन की श्रृंखला के अंत में तुम्हारे दो हैलोजन समूह जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा हैलाइड या पॉलीमेथिलीन हैलाइड कहते हैं। आज तक हम यहीं तक वीडियो रखते हैं। धन्यवाद। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड बनाने के सामान्य विधियां बताने वाले हैं।